हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस। तो आज हम बात करते हैं कि ईवीएस के बारे में। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या होता है। जैसे कि आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये ईवीएस में फाइनली ज़्यादातर ये क्या होता है कि पूछा जाता है। तो क्या होगा कि चाइल्ड हेल्प नंबर जो हमारा होता है 1098। तो आज हम क्या जानेंगे, जो स्तनधारी जीव होते हैं, जो सरीसृप होते हैं और कीट इंसेक्ट के बारे में जानते हैं। तो हम बात करते हैं स्तनधारी जीव के बारे में। तो जो स्तनधारी जीव होते हैं वे जीव होते हैं जो मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वह कौन से जीव होते हैं? स्तनधारी। इनका शरीर का जो तापमान होता है ज़्यादातर वह बाहरी तापमान के परिवर्तन से क्या होता है, नहीं बदलता। ठीक है। जैसे मनुष्य, जो स्तनधारी जीव होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, ये सारे क्या होते हैं? ये स्तनधारी होते हैं जो दूध पीते हैं, जो दूध या पिलाते हैं, वह स्तनधारी जीव कहलाते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अब सरीसृप के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है वह जो प्रजाति होती है जो धरती या फिर दीवारों पर चिपक के चलती है, जैसे कि आप छिपकली, सांप, इन सब के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो इसी प्रजातियों को हम सरीसृप कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, ठीक है, मगरमच्छ। ठीक है। तो यह इसके उदाहरण है। तो इसे क्या कहा जाता है? सरीसृप। तो हम बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्ट का क्या तात्पर्य है? इंसेक्ट वह है जो कीटों की जो को प्रमुख उदाहरण दे रखे हैं, जैसे बिच्छू, कॉकरोच, मक्खी जो होती है, जो हमारे मच्छर होते हैं, ठीक है, मधुमक्खी, चींटी, यह होती है हमारी इंसेक्ट्स। ओके। तो आज हम बात करते हैं जो चींटी, मधुमक्खी, जो रेशम का कीड़ा होता है, तो ये क्या होते हैं, इनका जो समूह होता है वह एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं कि अन्य जो वो होते हैं ना, वो उनकी जो अन्य जो उसका सदस्य होते हैं वे उनकी गंध से उसको पहचान कर ढूंढ लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्राजीवता और सहजीवता। इसका क्या तात्पर्य होता है? प्राजीवता का क्या तात्पर्य होता है कि ये जो वे जीव होते हैं जो क्या होते हैं दूसरे पर निर्भर जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आरक्षित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं। ठीक है। जिन जीवों पर ये आरक्षित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हम बात करते हैं पराजीवी की जंतु की क्या होता है, जैसे जोंक होती है, जिसे तुमने ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने कि जो जोंक होती है अगर वो मनुष्य के हाथ या पैर पर चिपक जाती है तो हमें में नुकसान पहुंचाकर वह अपना फ़ायदा देखती है। क्या मतलब होता है, जैसे वो अपने फ़ायदे के लिए हमारे खून चूसती है, जिससे क्या होता है उसका फ़ायदा होता है पर हमारा नुकसान होता है, जैसे जूं, अम्रबेल का। ठीक है। ये होते हैं प्राजीवता। अब हम बात करते हैं सहजीवता। सहजीवता का मतलब ये होता है वह जो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे अगर कौवा है, कौवा अगर किसी देखते हो ज़्यादातर तुम गाय या भैंस पर कभी बैठ जाता है, कबूतर, कौवा या फिर, तो वो क्या करता है कि उनके अंदर के जो कीड़े होते हैं, वह तुम कह सकते हो जूं या फिर कुछ, तो वो खुद खाता है और जिससे कि उनके लिए भी अच्छा है और उनके खुद के लिए भी अच्छा है। तो इसको क्या कहते हैं? सहजीवता। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो ओके गाइस, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।